जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है कसर, जिसमें अब तक हम नसब कसरों की जमा कर चुके हैं। आज हम मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसरों की जमा और तफरीक करना सीखेंगे। सबसे पहली मिसाल हम जमा की हल करने जा रहे हैं। मिसाल है 2/3 जमा 1/6। ये दोनों भी ऐसी कसरें हैं जिनके नसब नुमा अलग अलग है। यहाँ पर नसब नुमा 3 है और यहाँ पर नसब नुमा 6 है। आइए हम इन दोनों मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसरों की जमा को सीखते हैं। इसके लिए ये एक कागज़ की पट्टी है जिसके हमने 3 मसावी हिस्से किए हैं, 1, 2 और 3। 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों को हमने तिरछी लकीरों से भरा है। तो रंग भरा हुआ हिस्सा, इसे आप समझिए, तो तिरछी लकीरों से जो भरा हुआ हिस्सा है वो कितना है? 2 हिस्से, 2/3। ये तिरछी लकीरों वाले हिस्से को हम कहेंगे 2/3। ठीक उसी तरह यहाँ पर हमने बोर्ड पर एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल में 2 हिस्सों को रंगीन किया हुआ है तिरछी लकीरों के जरिए। इसे हम कहेंगे 2/3। इस शक्ल का 2/3 हिस्सा रंगीन किया हुआ है। ठीक है, उसमें हमने 2/3 लिखा है। 2/3 में हमें 1/6 जमा करना है। अब यहाँ पर दूसरी जो कसर है, ये इस कसर में नसब नुमा में 6 है, यानी कागज़ की पट्टी के कितने हिस्से होना चाहिए थे? 6 हिस्से होने चाहिए। हमें अगर 1/6 इस पर दिखाना है तो हम इस हालत में इस पट्टी पर 1/6 हिस्सा नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस पट्टी के कुल कितने हिस्से हैं? 1, 2, 3। लिहाजा हम इस पट्टी पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कसर दिखा सकते हैं जिसके नसब नुमा में 3 हो। लेकिन यहाँ पर नसब नुमा में 6 है, इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें इस कागज़ की पट्टी के 6 बराबर हिस्से करना होगा। अगर हम हर हिस्से के 2 बराबर हिस्से कर लें तो 6 हिस्से हो जाएंगे इसके। तो हम क्या करते हैं, देखिए, इसके 6 हिस्से करते हैं। हर हिस्से के 2 बराबर हिस्से हम कर रहे हैं। अब देखिए इस पट्टी को देखिए आप, यहाँ पर हमने हर हिस्से के 2 बराबर हिस्से किए, मतलब यहाँ पर इस पट्टी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर हिस्से हो गए। अब हम इस पट्टी पर 6 नसब नुमा वाली कसर को आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और गौर कीजिए आप। यहाँ पर हमने इस पट्टी का जो रंग भरा हुआ हिस्सा था उसमें कोई तब्दीली नहीं की। ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, 2 हिस्से इसके तिरछी लकीरों से भरे हुए थे। हमने इसको 2/3 कहा था। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप कि तिरछी लकीरों से भरे हुए हिस्से कितने हैं? 1, 2, 3, 4। और कुल हिस्से कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हिस्सों में से 4 हिस्से रंग भरे हुए हैं। अब इसका मतलब रंग भरा हुआ हिस्सा कितना है? 4/6। 1, 2, 3, 4 हिस्से रंगे हुए हैं तिरछी लकीरों से, 4 हिस्से भरे हुए हैं तिरछी लकीरों से, 4/6। पहले इसी को हमने 2/3 कहा, अब इसी को हम 4/6 कह रहे हैं। 2/3 और 4/6 ये बराबर है। तो देखिए हम यहाँ पर हमने इसी पट्टी को इसी 3 हिस्सों के 6 हिस्से कर दिए। अभी भी तिरछी लकीरों के जरिए रंग भरा हुआ हिस्सा जो है वो उतना ही है, लेकिन इसे हम 4/6 कहेंगे। 2/3 और 4/6 ये दोनों भी मसावी कसरें हैं। ये दोनों भी क्या है? मसावी कसरें हैं, हम कीमत कसरें हैं। ये दोनों भी मसावी के बजाय हम लिखेंगे इसे हम कीमत कसरें। क्या लिखेंगे? हम कीमत कसरें। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? बराबर 2/3 जमा 1/6। इसमें दोनों कसरों का जमा करने के लिए हमने 2/3 की हम कीमत कसर बनाई
4/6। 2/3 को हमने किया 4/6 जमा 1/6 पहले से। अब जो है दोनों के नसबनुमा बराबर हो गए, और जैसे ही नसबनुमा बराबर हो गए इनका जमा करना आसान हो गया। कैसे? बराबर नसबनुमा वही रहेगा और 4 में 1 जमा हो जाएगा। 4 जमा 1 बराबर 4 और 1 5/6। जवाब क्या आया है? 5/6। देखिए यहां पर हम देखते हैं हमारे पास इतना हिस्सा रंग भरा हुआ था। इसे पहले तो हमने 2/3 कहा, बाद में इसी को हमने 4/6 कहा। अब इसमें हमें 1/6 जमा करना था। क्या जमा करना था? 1/6। मतलब हमें एक हिस्सा इसमें और तिरछी लकीरों से भरना है। 1/6 यानी ये एक हिस्सा। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक हिस्से को और तिरछी लकीरों से भरते हैं। देखिए यहां से लेकर 1 2 3 4 यहां से यहां तक ये जो हिस्सा है ये कुल मिलाकर है कितना है? 2/3। और ये जो हिस्सा हमने अभी रंगा है ये है 1/6। कुल मिलाकर यहां से यहां तक कितना हिस्सा हो गया है? अब ये 1 2 3 4 5 बटे कुल है इसके हिस्से 6। लिहाजा 2/3 और 1/6 इनकी जमा करने पर जवाब आया है 5/6। देखिए इसी को हमने बोर्ड पर भी लिखा है। यहां पर ये 4/6 हिस्सा तिरछी लकीरों से भरा हुआ है। इसमें हमें 1/6 जमा करना था, तो हमने एक हिस्सा बढ़ा दिया इसमें। यहां से यहां तक 4/6 है और इसमें एक हिस्सा बढ़ाने के बाद ये कुल हो गए 1 2 3 4 5/6। तो इस शक्ल की मदद से हम ये समझ चुके हैं 2/3 में यानी 2/3 में 1/6 हिस्सा जमा करने पर, यानी ये 1/6 हिस्सा जमा करने पर ये एक हर हिस्सा 1/6 जवाब आता है 5/6। और यहाँ पर भी हमने 5/6 जवाब लाया है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की ये है, वो क्या? देखिए इसी सवाल को हम दोबारा हल करते हैं। सवाल है 2/3 जमा 1/6। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी दो ऐसी कसरों की जमा करना हो या तफरीक करना हो जिनके नसबनुमा अलग अलग हों, तो सबसे पहले हमें उनके नसबनुमा को मसावी बनाना ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर नसबनुमा 3 है, यहाँ पर नसबनुमा 6 है। तो हमें 3 और 6 इनमें जो छोटा अदद है 3, ये अगर 6 बन सकता है किसी अदद से ज़रब देकर, तो हमें इस 3 को 6 में बदलना ज़रूरी होता है। या फिर कोई ऐसा अदद ढूंढना पड़ता है जो दोनों से तकसीम हो और दोनों को भी वो अदद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 को अगर हम 2 से ज़रब दे दें तो ये 6 हो जाता है। लिहाजा 2/3 की हम कीमत कसर हमें मालूम करना पड़ती है और उसके लिए हमें इसे 2 से ज़रब देना पड़ता है। 2 तिया 6 होता है। नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से हमें ज़रब करना पड़ता है, जमा, और इधर 1/6 पहले से है, बराबर ऊपर हो जाता है। यहाँ पर 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6 जमा 1/6। अब नसबनुमा बराबर होने के बाद यहाँ पर ऊपर ऊपर की जमा होती है। 4 जमा 1 बटे नसबनुमा में बराबर हो गया है 6, बराबर जवाब आता है 4 और 1 5, 5/6। तो चाहे जमा करना हो चाहे तफरीक करना हो, हमें मुख्तलिफ नसबनुमा वाली कसरों के नसबनुमा को एक जैसा या मसावी बनाकर जमा या तफरीक करना पड़ती है। आज हम जमा और तफरीक दोनों भी किस्म के सवालात मश्क नंबर 22 में हल करेंगे। पहला सवाल है जमा कीजिए, दूसरा सवाल है तफरीक कीजिए। जमा के कुल 5 सवालात हल करना है और तफरीक के भी 5 सवालात हल करना है। देखिए प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ नसबनुमा वाली कसरों की चाहे जमा करना हो चाहे तफरीक करना हो, दोनों का उसूल एक जैसा है। और उसूल ये है कि सबसे पहले हमें उनके नसबनुमा
एक जैसे बनाना पड़ते हैं। मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसरों की जमा डायरेक्ट नहीं होती जब तक उनके नसब नुमा एक जैसे ना हो जाए। तो यहां पर सवाल है पहला 2/21 जमा 3/7। इसे हम हल करेंगे 2/21 जमा 3/7। इन दोनों भी कसरों के नसब नुमा अलग अलग है। यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 7 है। इनके नसब नुमा एक जैसे करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि किसी भी कसर की हम कीमत कसर हम बना सकते हैं। किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देने या एक ही अदद से तकसीम करने से उसकी हम कीमत कसर मालूम होती है, उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम नसब नुमा बराबर करने के लिए हम कीमत कसर बनाने का तरीका अपनाते हैं और हम कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब करके मसावी नसब नुमा वाली कसरों में इनको तब्दील करते हैं। यहाँ पर देखिए नसब नुमा जब बराबर करने की बात आई है तो हम यहाँ पर नसब नुमा देखेंगे, यहाँ पर नसब नुमा 21 है, यहाँ पर नसब नुमा 7 है। हमें दोनों का नसब नुमा एक जैसा अदद करना है। तो ये देखिए कि इसमें छोटा कौन है, 7, और 7 को अगर हम 3 से ज़रब दे दें तो 21 बन जाता है, बनता है ना, 7 तिया 21। तो 7 को हम 3 से ज़रब देके 21 बना देंगे और पहले से यहाँ पर 21 है, हमारा नसब नुमा एक जैसा हो जाएगा। तो देखिए बराबर 2/21 को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी कसर 3/7 है और इसका नसब नुमा 7, ये 21 हो जाता है ज़रब करने से, 7 तिया 21। लेकिन जब हमने नसब नुमा को 3 से ज़रब दिया है तो शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब देना ज़रूरी है, तभी वो कसर की हम कीमत कसर कहलाएगी। अब बराबर 2/21 जमा 3 तिया 9/7 तिया 21। अब जो है 3/7 की हम कीमत कसर 9/21 आ गई है और दोनों का नसब नुमा भी एक जैसा बन गया है। अब हम दोनों की जमा कर सकते हैं। जब कसरों के नसब नुमा एक जैसे हों तो नसब नुमा वही रहता है और शुमार कुनिंदा की जमा या तफरीक हो जाती है। यहाँ जमा करना है 2 जमा 9, 2 जमा 9 बटे 21, 21, 21। ये उसूल आप जहन में रखें बराबर। अब ये हो जाएगा 2 और 9 11/21। पांचवा सवाल यहां पर है 3/9 जमा 3/5। अब ये दोनों भी कसरें हमें जमा करनी है लेकिन नसब नुमा अलग अलग है। क्या करते हैं, क्या करेंगे, जब तक नसब नुमा एक जैसे नहीं बनेंगे तब तक तो हम इनकी जमा कर ही नहीं सकते। नसब नुमा यानी नीचे के दोनों भी आदाद, छत के नीचे रहने वाले लोग, ये दोनों भी एक जैसे होना तभी इनकी जमा हो सकती है। तो क्या करेंगे, तो इसमें 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो 5 को किसी से ज़रब करके 9 कर सकते क्या हम? 5 का 5, 5 दूनी 9 नहीं होते, 5 दूनी 10 हो जाते हैं। तो 5 को हम ज़रब करके 9 बना नहीं सकते। अब क्या करेंगे, पहले सवाल में तो हमने आसानी से 7 को 3 से ज़रब दे दिया था, 21 बन गए थे। अब यहाँ 5 को किसी से भी ज़रब दिए तो 9 बनता नहीं। क्या करेंगे, अब दोनों मिलके मशवरा करेंगे। क्या करेंगे, ये 9 और 5 दोनों मिलके मशवरा करेंगे और ऐसा अदद तलाश करेंगे जो दोनों से भी तकसीम होता है। ऐसा अदद दोनों मिलके ढूंढेंगे जो दोनों से भी तकसीम, दोनों का ज़ाफ है। ज़ाफ यानी तकसीम होने वाला अदद। 9 और 5 दोनों से तकसीम होने वाला अदद कौन है? आम तौर पर वो दोनों को ज़रब कर दिया जाए तो अदद वही अदद होता है जो दोनों का ज़ाफ होता है। 9 पंजे 45, 9 और 5 का ज़रब करो, 9 पंजे 45। 45 ऐसा अदद है जो 9 से भी तकसीम हो सकता है और 5 से भी तकसीम हो सकता है। तो हम 9 को भी 45 बना सकते हैं और 5 को भी 45 बना सकते हैं। 9 को 45 बनाने के लिए हम 9 को 5 से ज़रब कर सकते हैं और 5 को 45 बनाने के लिए 9 से ज़रब कर सकते हैं।
तो दोनों को हम 45 बना सकते हैं। लेकिन 45 बनाने से पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या 45 से कोई छोटा भी अदद है जो दोनों से तकसीम हो सकता है। तो 9 एका 9, 9 दुनिया 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। नहीं, 45 से छोटा कोई अदद नहीं है जो दोनों का ज़ाफ हो, तो हमें दोनों को 45 ही बनाना होगा। तो हम देखिए हल में पहले तो सवाल दोबारा लिखेंगे, 3/9 जमा 3/5 बराबर। अब हमें 45 बनाना है, मतलब दोनों भी कसरों की सूरत बदलना है, हमें कीमत नहीं बदलना है, सिर्फ सूरत बदलना है। उसकी हम कीमत कसर बनाना है जिसका नसबनुमा 45 हो। अब 3/9 को देखिए यहां पर फासले से मैं लिख रहा हूं, यहां 3/5 लिखता हूं, और चूंकि हमें नसबनुमा बदलना है इसलिए उसके लिए जगह छोड़ा हूं मैंने। अब यहाँ 9 को हमें बनाना है 45, तो कितने से ज़रब देंगे? 5 से। 9 पंजे 45 हो जाएगा। नीचे 5 से ज़रब देंगे तो ऊपर वाला बोलेगा मुझे भी 5 से ज़रब दो। फिर यहाँ पर 5 है, इसको 45 बनाने के लिए 9 से ज़रब देना होगा। नीचे 9 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी 9 से ज़रब देना पड़ेगा बराबर। अब देखिए इनकी हम कीमत कसर कैसी आती है। 3 पंजे 15 बटे 9 पंजे 45 जमा 3 नाहे 27 बटे 5 नाहे 45। ये भी 45, ये भी 45, दोनों के नसबनुमा अब एक जैसे हो गए हैं। तो अब हम आसानी से इनकी जमा कर सकते हैं। नसबनुमा एक जैसे हो जाए तो शुमार कुनिंदा की जमा हो जाती है। 15 जमा 27 बटे 45 बराबर। अब 15 और 27 की जमा करो, 5 और 7 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 4, 42 बटे 45। तो इस तरह से हमने मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसरों को हम नसब कसरे बनाकर उनकी जमा की। अब हमें करना है तफरीक। तो जिस तरह जमा के लिए नसब नुमा एक जैसे करना पड़ते हैं, उसी तरह तफरीक के लिए भी नसब नुमा एक जैसे करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर सवाल है, तफरीक कीजिए। उसमें पहला सवाल है 3/10 वज़ा 1/20 वज़ा तफरीक। 3/10 में से 1/20 ये कसर हमें तफरीक करना है। तो क्या करेंगे? सवाल पहले लिख लीजिए, 3/10 वज़ा 1/20 बराबर। अब देखिए इनके नसब नुमा जब तक एक जैसे ना हो तब तक हम इनकी तफरीक नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा? 20 और 10, इसमें छोटा कौन है? 10। क्या 10 को हम 20 बना सकते हैं ज़रब करके? 10 एक 10, 10 दूनी 20 बना सकते। 2 से ज़रब दे दिए तो ये 10 20 बन जाता है। तो हम 3/10 को क्या करेंगे? देखिए इसको देंगे 2 से ज़रब, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, वज़ा 1/20। ये 20 को ज़रब नहीं देंगे, हम इसको 20 ही रहने देंगे क्योंकि हमें यहाँ 20 बन जा रहे हैं। 20 हो जाते दोनों भी बराबर। 3 दूनी 6/10 दूनी 20 वज़ा 1/20। अब देखो 20 मैं भी 20 तू भी 20, दोनों मिलके चक्की पीस। क्या करेंगे दोनों मिलके? आप देखिए ऊपर ऊपर की तफरीक हो जाएंगे। 6 वज़ा 1, 6 वज़ा 1 बटे मैं भी 20 तू भी 20। अब अगले स्टेप में बराबर 6 वज़ा 1, 6 में से 1 कम होंगे तो बचेंगे 5/20, खत्म। अब यहां पर देखिए 5/20 पर आपका जवाब आ गया। इस कसर को आप और मुख्तसर भी कर सकते हैं। ये जवाब आप आगे भी ले जा सकते हैं। कैसे? देखिए आप जानते हैं कि किसी भी कसर को एक ही अदद से ज़रब भी दे सकते हैं और तकसीम भी कर सकते हैं। तो ये 5 20 को तकसीम कर सकता है, तो हम 5 को 5 से तकसीम कर सकते हैं और 20 को भी 5 से तकसीम कर सकते हैं। बराबर होगा जवाब। देखिए 5 एका 5 बटे 5 चौक 20। तो आप 5/20 आपका जवाब आया, वो भी सही है।
या उसी को आपने एक स्टेप बढ़ाकर 1/4 लिखा, ये भी सही है। 5/20 को आप 1/4 भी लिख सकते हैं। जिस तरह से किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को एक ही अदद से ज़रब कर सकते हैं तो तकसीम भी कर सकते हैं। जब हमें नसबनुमा बड़ा करना हो तो ज़रब करेंगे, और जब हमें मुख्तसर सूरत मालूम करना हो किसी कसर की तो तकसीम करेंगे। ज़रब करने से अदद बड़ा बनता है और तकसीम करने से अदद छोटा बनता है, मुख्तसर होता है। इसी मश्क का चौथा सवाल, 4/6 वज़ा 3/5। इसे हमें हल करना है 4/6 वज़ा 3/5। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 5 है, दोनों अलग अलग है। तफरीक कैसे होंगी? जब तक दोनों एक जैसे नहीं बनेंगे तफरीक तो हो ही नहीं सकती। ना तफरीक हो सकती, ना जमा हो सकती। जमा और तफरीक दोनों के लिए नसबनुमा का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे? नसबनुमा एक जैसा बनाएंगे। नसबनुमा एक जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले छोटा देखेंगे दोनों में कौन है, छोटे के पास जाएंगे। 6 और 5 में छोटा कौन है? 5। 5 को बोलेंगे अरे बाबू तू 6 बन जा। 5 बोलेगा मैं तो नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पहाड़े में 6 आता ही नहीं। 5 का 5, 5 दूनी 10 हो जाते। 6 पे तो गाड़ी रुकती ही नहीं, मैं क्या करूं? फिर दोनों मिलके एक जगह आते, 5 और 6, और दोनों मिलके मशवरा करते और ऐसा अदद ढूंढते जो 5 से भी तकसीम होता, 6 से भी तकसीम होता। दोनों का जो ज़ाफ है उस अदद को ढूंढते। तो 6×5 30, इन दोनों का ज़ाफ जो है 30 होता है, या 30 से छोटा कोई अदद भी हो सकता है, या 30 तो होता ही है। 30 से छोटा कोई अदद है क्या? ढूंढिए जो 6 और 5 दोनों से तकसीम होता। नहीं, 30 से छोटा कोई नहीं है तो 30 बना लेंगे। दोनों मिलके मशवरा करते, ठीक है तू भी 30 बन जा, मैं भी 30 बन जाता। तू भी 30, मैं भी 30, दोनों मिलके। तो 4/6 को हम बनाएंगे, 6 को बनाएंगे 30। 6 को 30 बनाने के लिए 5 से ज़रब, 6×5 30, नीचे 5 से ज़रब तो ऊपर भी 5 से ज़रब, वज़ा के नीचे वज़ा टपका, 3/5 के नीचे 3/5 नीचे टपक गया। अब ये 5 को बनाना है 30 तो ज़रब करना पड़ेगा 6 से, नीचे 6 तो ऊपर भी 6 से, बराबर। अब 4×5 20 बटे 6×5 30, वज़ा 3 छके 18 बटे 5 छके 30। अब मैं भी 30, तू भी 30, दोनों बराबर हो गए। अब तफरीक आसानी से हो जाती है। ये ऊपर के शुमार कुनिंदा खुश हो गए कि अब हमारा काम पूरा हो गया। 20 वज़ा 18, 20 वज़ा 18 बटे तू भी 30, मैं भी 30, दोनों मिलके बराबर। 20 वज़ा 18, 20 में से 18, 20 रुपए में से 18 रुपए जाएंगे तो 2 रुपए बचेंगे। डायरेक्ट जवाब। एक एक हिंसा क्यों करते बैठने का? हमको मालूम है 20 में से 18 कम हुए तो 2 बचते हैं, बटे 30। यहीं पर जवाब दे दीजिए, हो गया आपका काम। या फिर आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते तकसीम करके। कैसा करेंगे? 2 से तकसीम करेंगे तो 2 1 2 और 2 15 30। इसी की हम कीमत कसर है 2 1 2 बटे 2 1 2, 2 5 10, यानी 1/15। 2/30 और 1/15 एक ही कसर है। 2/30 की ये मुख्तसर सूरत है। इस तरह से बकिया जमा के 3 और तफरीक के 3 सवालात आपको हल करना है। करेंगे?